हेलो, कैसे हैं आप सभी। मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, कोई आने वाला था, जाना था स्टेशन लेने के लिए और मुझे नींद नहीं आ रही थी खुशी के मारे, क्योंकि पहली बार मेरे घर पे कोई आ रहा था। हम दोनों ने बहुत सारे लोगों को बुलाया पर किसी के पास टाइम नहीं था, कोई आ नहीं पाया। तो 1 साल के बाद लगभग कोई आने वाला है। तो सुबह उठ के मैं टीवी देख रही थी, फिर ब्रश कर लिया, रेडी हो गई, अपना ये टोपी ले लिया, क्योंकि बेंगलोर में बहुत ठंडा मौसम है। बाकी बॉम्बे में, यूपी में बहुत गर्मी है। यूपी में खासकर गर्मी बहुत है, लेकिन यहाँ पे मौसम बहुत ठंडा है। तो हमारी कैब आ गई थी, घर से हम लोग निकले और रोड एकदम खाली, एकदम शांत और इतना अच्छा हवा चल रहा था। फिर हम लोग स्टेशन पे पहुँचे, प्लेटफॉर्म टिकट लेके गए तो ये कोई दूसरी ट्रेन आई थी। बड़ा स्टेशन नहीं था तो आराम से बैठ गए थे। फिर ये क्या था? इनको और मुझे दोनों जन को लग रही थी बहुत ठंडी। फिर आने वाली थी हमारी ट्रेन और इंडिकेटर नहीं लगा था, तो हम ऐसे ही बैठे थे कि ठीक है, आएगा तो दौड़ के जाएंगे, उतार लेंगे, क्योंकि बोगी कौन सी कहाँ लगेगी कुछ पता था नहीं। तो मैं बहुत दौड़ रही थी कि जल्दी आएगा, अकेले ना रहे, उतार ले क्या कैसे। और ये बहुत आराम से थे, अरे उतर जाएगा, छोटा नहीं है। फिर भाग भाग के मैं गई, 2-3 बोगी पीछे जाना पड़ा और फिर वो उतर रहा था। उसका कोई एक दोस्त भी बन गया था, वो उसको नीचे उतारने भी आया था। तो मैं ऐसे बोल रही थी, देखो उससे हाथ मिला रहा है। मैं बोली, भाई तुम्हारी दोस्ती कैसे हो गई, क्योंकि ये बहुत शाय है, ज़्यादा बात नहीं करता, ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है। फिर वहाँ से उनके जीजा जी ले लिए उनका बैग और वो थोड़ा बहुत सामान लेके आए घर पे। फिर सुबह सुबह की ट्रेन थी तो बिल्कुल सुबह हम लोग पहुँच गए थे। घर पे आके मैंने बनाया पोहा, क्योंकि मेरा राज पोहा नहीं खाता है, पर इनको बहुत पसंद है तो इन्होंने बोला पोहा बनाओ, और चाय बनाई। हम लोग नाश्ता करके राज चला गया सोने। हम लोग चले गए थे मंडी सब्जी लेने, क्योंकि सब्जियां बहुत सारी ख़त्म हो गई थी और मैं मंडी से लाती हूँ तो हफ्ते 2 हफ्ते का एक साथ ला देती हूँ। आने के बाद मैं देखी तो राज अपने कमरे में जाके सो गया था। ये हमारा कमरा 1 साल के बाद कोई सो रहा है ऐसे। पापा जी। क्या दिए हैं? पापा साबुन दिए हैं इसको के। अरे मोरी मैया। क्या दिए देखो। साबुन है, कैंची है, ये पता नहीं क्या क्या, रेजर वेजर है। तो तुम मुंबई से बैंगलोर तक दाढ़ी बनाने आए हो? हम्म। आज जो है वो हमारा छोटा भाई है और पापा इसको बहुत दुलारते हैं। मतलब तीनों पापा चाचा में 3 बेटे हैं तो ये सबसे छोटा वाला है। तो पापा इस समय इसको बहुत बहुत ध्यान रखते हैं, तो वही उसकी सारी तैयारी करके भेजे थे। और क्या है? अरे उसको रहने दो। क्या करें? क्यों? क्या करेगा वो? आम रोटी। आम रोटी है ना? कहाँ खाते भैयू? अपने कमरे में खाता, दरवाजा बंद करके। बोल रहा है उसको रहने दो। उसको पापा इतनी सारी चीज़ें दिए थे, उसको आम रोटी दिए थे कि तुम खा लेना। उसने खाया नहीं, सोचा था मैं छुपा के या तो फेंक दूंगा या तो ऐसे कुछ भी हो जाएगा। मैं निकाली तो बहुत शर्माने लगा और थोड़ा सा ज़्यादा शाय टाइप है ये। फिर इनके जीजा जी इनका चादर बदले कि नहीं, नए नए चादर बिछा दो इनके कमरे में। इनको बाथरूम में ले गए, पता नहीं क्या तो सिखा रहे थे कि शावर कैसे चलता है, गर्म पानी कैसे आता है। और जीजा साले का रिश्ता मस्त है भाई, मेरे को तो पूछ ही नहीं रहे थे, दोनों आपस में ही मस्त थे। फिर शाम को मैंने सारी सब्जियां निकाल के सारा सेट करके रख दिया। और मुंबई से मैं आती हूँ या मैं ही आती हूँ, अभी तो पहली बार कोई आया है। पापा ये सेव ज़रूर देते हैं, सेव पूरी वाला। और मम्मी लोग तो घर गृहस्थी की क्या क्या चीज़ें दे दे भाई अपनी बहू या बेटियों को। तो ये कुछ बर्तन धोने वाला मम्मी दी है मेरे लिए, कुछ नया था तो बोले कि अच्छा था, घर पे यूज हो रहा था तो तुमको भी दे दिया। और मेरे पति को डोसा खाने का सिर्फ बहाना चाहिए। इन्होंने इतना सारा डोसा मंगाया था, खाया मेरे नाम पे कि ठीक है राज खाएगा, तुम खाओगी। उसके बाद में 1 साल के बाद में गांव से हमारा वॉशिंग मशीन आ गया, जिसका इंतज़ार था कि आ जाए। 1 साल से ऐसे घर पे पड़ा था, यूज़ नहीं हो रहा था, तो उसको हम लोग यहाँ पे मंगा लिए। और राज भी था अच्छे से तो सेट करवा दिया लाके ऊपर, नहीं तो फिर किसी न किसी को बुलाना पड़ता। और ये दोनों सेट कर रहे थे कैसे चलता है, किस पे रखना है। मैं भी ऐसे देख रही थी कि हाँ ठीक है चलो, अपना घर पे एक वॉशिंग मशीन हो गया तो कपड़े धोने का झंझट नहीं रहेगा। और उसको बोल रहे थे 2-3 बाल्टी पानी ला के डाल दो, ऐसे धो, उसको धोना था तो बोले ऐसे धोने में टाइम लगेगा। फिर शाम को गए हम लोग चाय पीने, तो राज मेरे साथ ऐसे खेल रहा था। उसको फ़ोटोज़ लेना, वीडियोज़ में आना बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं वही करती हूँ जो उसको पसंद नहीं है, चिढ़ाने
खाने के लिए। फिर शाम को मैंने इनको पनीर वाला राइस बनाया सारा वेजिस डाल के, जो कि तीनों जन को बहुत अच्छा लगा। और आम था, रायता बनाया था मैंने, और ये पूरा ध्यान रख के उसको खिला रहे थे नीचे बैठ के। मैं नीचे थोड़ा बैठ नहीं पाती हूँ, तो इसके लिए मैं ऊपर बैठ के खा रही थी, और मुझे चिल्ला रहे थे कब चुपचाप खाना खा लो, इतना सारा वीडियोस बनाने के पीछे परेशान रहती हो। रख दो सोनू, क्या? रख दो फोन। क्यों रख दूं? मेरे को खेलने दो थोड़ा सा। कितना खेलोगे भाई? थोड़ा सा क्या करें हम दोनों? दोनों बातें करो, इतने दिन बाद मिले हो, कुछ बात करने के लिए नहीं है तुम लोग के पास? क्या बात करूं राज? ए राज, क्या? क्या बात करना चाहते हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं। फिर मस्ती मजाक करके हम लोग सो गए। ये दूसरी सुबह है, गुड मॉर्निंग फिर से। और आज मेरा मुंह थोड़ा सा अच्छा है, मैं अच्छे से नींद ले पाई। और राज के आते ही मैंने उसको काम पे लगा दिया कि मेरे घर का फ़ैन बहुत गंदा है। उसने ही बोला दीदी बहुत गंदा है। मैं बोली ठीक है, तुम सारे पंखे साफ़ कर दो। फिर 2 कप पानी गर्म किया, हम दोनों ने पानी पिया। और जब राज नहीं था या उस रूम में हमारे सारे कपड़े ऐसे बिखरे रहते थे, तो मैं ला के अपने कमरे में रख दी थी। उसके बाद में फ़्रेश होके रेडी होके आज उसको ले जाना था कुछ मिसल खिलाने, क्योंकि ज़्यादा टाइम था नहीं, सैटरडे संडे को इनकी छुट्टी थी। तो कुछ बोलना चाहोगे? कैसा लगा तुमको? अच्छा लग रहा है कि नहीं आके? मेरा एक बॉडीगार्ड, ये मेरा दूसरा बॉडीगार्ड। हमारे पास 2 बॉडीगार्ड है। बेंगलोर में मैंने देखा है गाड़ियों की थोड़ी सी दिक्कत होती है, कैब या ऑटो जो भी आप बुक करते हो, थोड़ा टाइम लगता है आने में। और वो दूर भी था थोड़ा, तो हम लोग जल्दी निकल गए थे। और वहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि आप कभी भी जाओ आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, बैठने की जगह नहीं रहती है। तो फिर हम लोग पहुँच गए थे मिसल खाने के लिए। और जो उसका टेस्ट है ना, मैंने बॉम्बे में कई जगह पे खाया है, मुझे मिसल बिल्कुल पसंद नहीं, पर मैंने जब यहाँ पे खाया तो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा गारवन मिसल का। उसके बाद में राज को इन्होंने बोला कि राज तुम स्कैन करके ऑर्डर करो, फिर ऑर्डर कर दिए थे। उसके बाद में आ गया था हमारा कोकम शरबत, जो कि मुझे पसंद है, उतना नहीं पसंद है पर मुझे अच्छा लगता है। फिर कौन सी अच्छी लगती है? कितनी लड़कियां हैं तुम्हारी क्लास में टोटल? काफ़ी, मतलब टोटल लोग कितने तुम्हारी क्लास में? 66। उसमें कितनी लड़कियां कितने लड़के? 25-30 लड़की। 25-30 लड़की है। 66 में 25 मतलब लगभग 40%। तब तो सबके लिए एक एक लड़की है। तो तुमको कौन सी पसंद है? वो 25-30 में से 4-5 तो पसंद होगी कि सारी पसंद है? नहीं, तुम्हारे ग्रुप में कितने दोस्त हैं तुम्हारे क्लास में? ऐसे क्यों? फिर आ गया था हमारा ऑर्डर, हम लोग खा पी के निकले। इनको छोड़ के चले जाएगा हम लोग, चल के कहीं छूट जाते हैं। क्या बोलते हैं, मजाक नहीं से छोड़ रही हूँ, मजाक नहीं ले रहा है ना। कितना दूरी बना के बैठे हैं। आ इनको आजकल नए गेम का चस्का लगा है, जिसमें फल जोड़ने वाला है। तो हम लोग से बहुत दूर जाके बैठे थे, गेम खेल रहे थे। उसके बाद घर पे आए, घर पे आने के बाद में सो गए थे। तो ये दोनों सो के उठे तो मुझे बोले राज के लिए कुछ बनाओ खाने के लिए। तो मैं पूछी राज क्या खाएगा, तो बोलता है कि मैं राइस खाऊंगा। तो मैंने राइस उसको अच्छे से फ्राई कर दिया। और दशहरी आम था, तो आम बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे, राज को या हम लोगों को। तो आम काटे तो थोड़ा थोड़ा हम तीनों ने खा लिया। मुझे लगा ये सो रहे नहीं खाएंगे, तीनों जन खा लिए। और उस समय इतना तूफ़ानी मौसम था ना, 1-2 दिन तक तो बहुत हवा, बहुत आंधी जैसा चल रहा था। अभी दिख नहीं रहा या फील नहीं हो रहा है, लेकिन मौसम बहुत ख़राब था। फिर हो गई थी शाम, तो इनके जीजाजी बोले कि नहीं राज, अब तुम सबके लिए चाय बनाओ। और आज मेरा चाय बनाता है, अच्छा चाय बनाता है, मेरे से तो अच्छा बनाता है। मुझे सब कुछ आता है, चाय नहीं आता बनाने। तो राज ऐसे चाय बना रहा था और मैं कुछ शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। तो ये जाके एक क्लिप ऐसे ले रहे थे कि देखो मेरा साला साहब कितना अच्छा है, हम सबके लिए चाय बना रहे हैं। और वहाँ बैठ के मैं प्याज लहसुन ये सब छील रही थी, क्योंकि शाम को कुछ अलग बनाना था। अलग क्या, मेरा वही है कि पनीर का कुछ ना कुछ अलग बना ही दो, पनीर खिला ही दो। तो मैं पालक पनीर बना रही थी। फिर हो गई थी शाम। शाम के इनके दोस्त का कुछ सामान था जो वो शॉप पे भूल गए थे, तो दोनों जन गए थे लेने, लेके आए। फिर खाना वाना मैंने बना लिया था। फिर उसमें रोटी बनाया था, मोटी रोटी, उसमें बटर लगा के। और जीरा राइस था, पापड़ था, प्याज और नींबू, यही सब था। खाना बना के सब कुछ लाके मैं सर्व करने के लिए बैठी थी कि बस आए और खाना खाने जाएं, पर इनका कोई कॉल आ गया था। हम दोनों बैठे हैं खाने के इंतज़ार में। भूख लगी है, भूख भी लगी है और खाना भी है, पर
इंतज़ार में बैठी हूँ। खा पी के सो गए। उसके बाद दूसरे दिन मैं और राज गए थे टेरेस पे चाय पीने, क्योंकि मंडे था तो जीजा जी चले गए थे इनके ऑफिस, और बादल ऐसे मक्खन की तरह आसमान में छाया हुआ था ना, इतना बढ़िया लग रहा था। मैं और राज एक एक कप चाय लेके बढ़िया चाय बना के चले गए थे पीने के लिए। उसके बाद में शाम को होते होते ये मेरे से 2-3 बार पूछा, जीजू कब आएंगे, जीजू 8 बजे आते हैं, जीजू 7 बजे आते हैं। तो मैं इसको भेजी थी अंडा लाने के लिए। मैं बोली बहुत हैवी हैवी खा लिए हैं तो थोड़ा सा एग बॉईल कर दूंगी तो खा लेंगे। वही राज लेने गया था तो इनको बोल रही थी राज आपको लेने गया है। फिर हम लोगों ने डिनर कर लिया। रात को इन्होंने बोला कि राज ड्राई फ्रूट्स के साथ में दूध पिएगा, जबकि राज ऐसा कभी नहीं करता। दूध आज भी उसको ग्लास में हाथ में देना पड़ता है कि राज पी लो, राज पी लो। बहुत गंदा बच्चा है खाने पीने में। तो मैं उसको बहुत चिल्ला रही थी कि भाई तू खाएगा नहीं, मुझे पता है, और मुझे ज़बरदस्ती ये ला के बोल रहे हैं कि राज को दो। ऐसे रहा हमारा दिन। टाटा बाय बाय।